ओम सभी को मेरी राम राम। आज मैं आपके सामने एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाना चाहती हूं जो कि बेसहारा होते हुए भी दिल से प्यार करने के लिए या दिल से प्यार करता हुआ अपनी बहन की कैसे परवरिश करता है और कैसे संघर्ष करके आत्म स्वाभिमान से जीना सीखता है और आत्म स्वाभिमान से ही अपना तथा अपनी बहन का पेट पालना चाहता है। एक ऐसा बच्चा जिसके की माता पिता को कोई संतान नहीं थी, उनकी शादी को कम से कम 10-12 साल हो चुके थे, लेकिन परमात्मा ने उनके घर कोई संतान नहीं दी। पति हमेशा ही सुबह प्राइवेट ऑफिस में जाता था, रास्ते में जो पान की दुकान पड़ती थी उस पर एक पान लेता और ऑफिस चला जाता। पान वाला पनवाड़ी उसे अच्छी तरह पहचानने लगा, उससे बातें करने लगा। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन परमात्मा की करनी कि उसके पास बच्चे नहीं थे। अब उसने उस पान वाले से कहा, भाई मैं कोई बच्चा गोद लेना चाहता हूं। अब उसने कहा, अनाथ आश्रम में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, जो बेसहारा हैं। आप किसी बच्चे को सहारा दे सकते हो। अब वो इंसान वहां जाता है अनाथ आश्रम में और एक 2-3 साल का लड़का गोद लेके आ जाता है। अब वो लड़के को इतना प्यार देते हैं कि कभी उसे महसूस ही नहीं होता कि मैं इनकी पैदाइश नहीं हूं, क्योंकि उनके लिए तो वही उनका संसार था, वही उनका सब कुछ था। उसी के लिए वो कमा रहे थे, उसी के भविष्य की चिंता करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। स्कूल जाता, अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छा भोजन करवाते, बहुत लाड प्यार करते, लेकिन समय तो परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता ही रहता है। आज जो है वो कल नहीं है, कल है जो परसों नहीं है। हमेशा ही समय बदलता रहता है, चाहे प्रकृति हो, चाहे इंसान हो, चाहे किसी की परिस्थितियां हो, हमेशा ही परिवर्तित होती रहती हैं। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है तथा समय के अनुसार अपने आप को ढालता रहता है। अब जब वो बच्चा 9 साल का हुआ तो उसके माता पिता के पास बेटी के रूप में एक संतान आई। अब बहुत प्यारी बच्ची थी। दोनों बहन भाई बहुत अच्छे ढंग से खेलते। भाई यूं सोचता कि मेरी बहन दुनिया की सबसे बड़ी परी है और हम इसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाएंगे। जब भी माँ पिता से बात करता, अपनी बहन की बात करता और बहन से इतना प्यार करता कि कोई भाई कम ही कर सकता है। हमेशा ही स्कूल से आने के बाद बहन की देख रेख में लग जाता, अपनी पढ़ाई करता, तो भी अपने पास बिठाकर बहन को भी ये गाइड करता कि बहन ऐसे कर वैसे कर। और ना समझ थी, बिल्कुल बच्ची थी, दूध मुई बच्ची थी, फिर भी भाई ये चाहता कि ये बहन जो मैं पढ़ता हूं सब कुछ सीख सके। समय की विडंबना देखिए। समय कई बार कई इंसानों के साथ ऐसा अत्याचार करता है कि सुनने वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कोरोना का समय इतना भयानक आया कि दोनों पति पत्नी को कोरोना हो गया और कोरोना के अंदर
दोनों ही चल बसे। अब उनके पास एक बेटा और बेटी रह गए। अब परिवार इकट्ठा था, घर बार सब कुछ था, लेकिन माता पिता की मृत्यु होने के बाद उन बच्चों को इतनी यातनाएं दी गई। दूध मुंही बच्ची के लिए दूध नहीं था, स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए ड्रेस नहीं थी, उसकी फीस नहीं भरी गई, और उसके ताऊ ने उन दोनों बहन भाइयों को घर से निकाल दिया। अब वो एक दिन रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ रो रहा था। इतनी ही देर में उस पनवाड़ी ने देखा जिसके यहां उसका पिता पान खरीद कर खाता था। अब उसने पूछा, बेटा क्या बात है? उसने कहा, अंकल जी आपको तो पता ही है, मेरे माता पिता गुजर चुके हैं और मेरे ताऊ ने हमें घर से निकाल दिया है। न हमें घर में खाना मिलता है, न रहने के लिए है। हम दोनों बहन भाइयों के कपड़े और हमें बाहर फेंक दिया है। अब पनवाड़ी ने सोची कि इस बच्चे को कैसे क्या करूं मैं, कैसे। अब उस बच्चे ने ही कहा, अंकल मुझे पान दे दिया करो, मैं अपनी बहन को कंधे पर बिठाकर आपके पान बेच दूंगा, और जो पान से आमदनी आएगी उससे हम दोनों बहन भाइयों का गुजारा हो जाएगा। आप वो सुबह उठ के अपनी बहन को लेकर पान वाले के पास आ जाता और एक छाबड़ी में पान लेकर अपने गले में लटकाकर कंधे पर अपनी बहन को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ जाता। अब लेखक फोन पे बातें कर रहा था और काफी लंबी वार्ता थी। जो ही उसने अपने फोन में देखना शुरू किया, वो बच्चा आ गया और उसने कहा, अंकल जी एक पान खरीद लो, बहुत अच्छा पान है। अब वो तो फोन में मशगूल था और उसने उस बच्चे को झिड़कियां दी कि आ जाते हो सुबह सुबह दिमाग खराब करने। अब बच्चे ने कहा, अंकल मेरी बहन भूखी है, मेरी बोहनी नहीं हुई है, आप मेरी बोहनी करवा दीजिए और मैं अपनी बहन को दूध पिला लूंगा, उसके बाद मेरा जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो कहाँ सुनने वाले थे, वो तो फोन पर बिजी थे। उसने बच्चे को झिड़की दी और फोन पे लग गए। बच्चे ने जाते जाते कहा, अंकल मुझे झूठा मत कहो, मक्कार मत कहो, यदि मेरी कहानी पता करना है तो ये पास में पान वाले पनवाड़ी अंकल हैं, इनसे मेरी व्यथा सुन लेना। अब बच्चा ऐसा कहकर रेलवे स्टेशन पर दूसरी जगह पान बेचने चला जाता है। अब वो बच्चा सबसे पहले जो पैसा मिलता है पान का, अपनी बहन के लिए दूध खरीदता है, उसे दूध पिलाता है। फिर जो पान बिकते हैं उन पैसों से खुद खाना खाता है। वो अपनी बहन को इतना चाहता है, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और सोचता है अपनी बहन को जब स्कूल जाने लायक हो जाएगी स्कूल भेजूंगा और एक इतनी बड़ी इंसान बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे कि पान बेचने वाले की बहन है जो आज इतने बड़े ओहदे पर बैठी हुई है। उसके दिमाग में हमेशा ही यही चलता रहता था। नन्हा दिमाग था लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। अब जो ही लेखक का फोन खत्म हुआ, उसको विचार आया कि तेरे से बहुत अन्याय हुआ है। एक बच्चा जो पान के लिए आग्रह कर रहा था, दुआएं कर रहा था कि मेरी बहन के लिए दूध मिल जाएगा, और मैं इतना निर्दयी हो गया कि उस बच्चे का एक पान भी न खरीद पाया और अपने फोन में इतना बिजी रहा कि उस बच्चे को दुदकार भी दिया। उसको ध्यान आया कि बच्चा चलते चलते पनवाड़ी की बात कर रहा था। मैं उसके पास जाता हूं और उस बच्चे की व्यथा पूछता हूं।
अब पनवाड़ी के पास लेखक जाता है और वो उससे कहता है कि भाई ऐसे ऐसे एक बच्चा आया था और मेरे से बहुत ही बड़ा पाप हो गया। मैंने उस बच्चे से पान नहीं खरीदा और मैंने उसे धुतकार दिया क्योंकि मैं तो फोन में बिजी था। अब उस पनवाड़ी ने सारी व्यथा बताई कि उस बच्चे के माँ बाप नहीं हैं, ताऊ ने घर से निकाल दिया है। उसने कहा कि तुम लोगों ने पंचायत करके उसका अधिकार क्यों नहीं दिलवाया। अब पान वाले ने कहा ताऊ शराबी क्वाबी नशेड़ी इंसान है जो किसी की नहीं सुनता और किसी के घर में कौन दखल दे सकता है। जब ये बड़ा बच्चा होगा अपना सामर्थ्य दिखाएगा और अपना हक अवश्य ले लेगा क्योंकि बहुत ही गुणवान समझदार आगे की सोचने वाला बच्चा है, तो ये खुद व खुद अपना हक लेके रहेगा। अब पत्रकार अपने आप को बहुत दोषी मानता है और सोचता है कि तू कुछ नहीं है। एक ऐसा है बच्चे को कि बहन, छोटी बहन को, दूध मुई बहन को दूध के लिए भी पैसे नहीं दे पाया, जबकि वो पान खिला रहा था। अपने आप में बहुत ही क्रोधित होता है, अपने आप पर गुस्सा दिखाता है और इधर उधर फोन मिलाता है। अब वो एक एनजीओ वालों को बुलाता है और कहता है कि इन बच्चों की परवरिश आप लोग करो, जितना भी बन पाएगा। ये तो मेहनत कर ही रहा है और मैं भी कुछ सहारा दूंगा ताकि ये दोनों बच्चे पढ़ लिख कर कुछ कर सके। अब उसने एनजीओ वालों को दोनों बच्चे सौंप दिए और पुलिस को भी रिपोर्ट कर दी कि इन बच्चों का हक इनके ताऊ के घर में है जो इन्हें निकाल चुके हैं, इनका हक दिलवाया जाए। अब वही लेखक, वही पत्रकार उन बच्चों की तरफ से लड़ाई लड़ता है और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करता है। इस दुनिया के अंदर अच्छे और बुरे सब लोग रहते हैं, लेकिन जिन्हें हम कहते हैं खून का रिश्ता है, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन आज के समय में खून का रिश्ता ही खून को खत्म करने पर तुला हुआ, चंद पैसों के लिए, चंद जायदाद के लिए, अपने भले के लिए ये सोचता है कि यदि तू भाई का हक मार लेगा, भाई के बच्चों का हक मार लेगा, तो पता नहीं तू क्या कमा लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि समय की विडंबना है कि बहुत बड़े बड़े रईस भी सड़क पर आ जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। दूसरों का हक मारना परमात्मा के साथ धोखा करना है। जो दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, परमात्मा उनके साथ अन्याय खुद व खुद कर देता है। उनका हक परमात्मा रहने ही नहीं देता, वो खुद व खुद सड़क पर आ जाते हैं। यही था मेरा वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा दूसरों को भी शेयर कीजिए। और इस बात का ध्यान कीजिए कि अपने लालच में किसी का बुरा न हो, किसी की आत्मा दुखी न हो, क्योंकि गरीब को मत छेड़िए, गरीब तुझे रो देगा। उसकी सुने परमात्मा, दीन दुनी से खो देगा और उसका खोया हुआ कोई भी नहीं संभल सकता। जिसको परमात्मा खोता है वो संभल ही नहीं पाता। यही थी मेरी कहानी, यही था मेरा वीडियो। धन्यवाद।